Hello, everyone, and welcome back once again with the episode number 14 of the Boundary Banter, where we banter beyond the boundaries. And आज का जो एपिसोड है दैट इज ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज कॉल्ड बियॉन्ड द बाउंड्री, उसका एपिसोड नंबर 2 है, जहाँ पर हम खासकर बात करने वाले हैं बॉडी लाइन क्रिकेट के बारे में और फेमस एशेज सीरीज ऑफ 1932 एंड 33, जो डॉन ब्रैडमैन का एरा था, डिप्रेशन एरा के टाइम पे जो क्रिकेट था बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के लाइक एज यूजुअल जो हम बात करते हैं, जिनके साथ में सिद्धार्थ और प्रवनीत दोनों आज हमारे साथ में। हाउ आर यू सिद्धार्थ, हाउ आर यू प्रवनीत? थोड़ा बता दो यार, क्या चल रहा है? बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ। हाँ, ऑल गुड यार। आप बताओ। बस टीले मेरी वजह से ही हो गया था, थोड़ा गुड तो क्या ही है। मतलब क्रिकेट की थोड़ा हल्का ही चल रहा है। मतलब बाकी अभी ऑडियंसेस रणवीर, दीपिका और उनके पास बहुत सारे हॉट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने को। बट अब क्रिकेट सीजन वापस आ रहा है तो हम भी वापस आएंगे अपने शेल से। एंड वी आर बैक। नहीं, एब्सोल्युटली। तो लाइक एज आई वाज टेलिंग आवर व्यूअर्स कि यार आज का जो एपिसोड है वो बॉडी लाइन क्रिकेट के बारे में है। बॉडी लाइन क्रिकेट के बारे में क्या डिटेल्स है एंड लाइक यू नो हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड प्लस कब इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टार्ट करते इसके बारे में बात, चलते सिद्धार्थ के पास में। सिद्धार्थ, लेट्स स्टार्ट विद यू, जस्ट गिव अस एन गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। हाँ तो यार देखो, बॉडी लाइन सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। तो मतलब बॉडी लाइन का यहाँ पर ये होता है कि मतलब बेसिकली बॉडी पे बोले ये वर्ड्स ही खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जितनी भी मतलब गेंदबाजी उस टाइम करी जा रही थी या फिर बॉडी लाइन जो था, वो बेसिकली चेस्ट के टूवर्ड्स बॉलर्स टारगेट करते थे। एंड मतलब बॉडी को एक तरीके से टारगेट किया जाता कि जिसमें मतलब बॉडी पे लगती रहे और मतलब बॉडी से एक बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाए खेलना बॉल को, मतलब वो बिल्कुल डर जाए। तो बेसिकली बॉडी लाइन इज दैट। एंड वहीं पे अगर हम लेग थ्योरी की बात कर ले तो लेग थ्योरी ये थी कि हर बॉलर जो था वो लेग की तरफ से ही गेंदबाजी कर रहा, चाहे वो राउंड द विकेट हो, ओवर द विकेट हो, कहीं से भी हो। तो आई थिंक लेग की तरफ से बॉलिंग करी इंग्लिश प्लेयर्स ने बहुत यूज किया है ये। सिर्फ 1930s में नहीं, आगे भी वो बहुत करते आए। तो आई थिंक लेग थ्योरी और ये आपस में भी काफी मतलब इनका यूज हुआ है इन दोनों थ्योरीज का। एंड आगे आई थिंक इसको फर्दर डिस्कस करने में और बहुत मजा आने वाला। नहीं एग्जैक्टली यार, थोड़ा ये भी बताइए कि मतलब लेग थ्योरी और जो बॉडी लाइन क्रिकेट है वो कैसे उस टाइम के रूल्स के साथ में साथ में कोएग्जिस्ट करता था, जैसे आप थोड़ा रूल्स बताइए उस टाइम। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एंड उस टाइम की बड़ी थोड़ी सरप्राइजिंग भी है कि उस टाइम को डिप्रेशन एरा भी बोला जाता। एंड आई थिंक वो इसलिए भी बोला जाता था बिकॉज ऑफ दीज रूल्स। या तो बॉडी लाइन एक ऐसी टैक्टिक थी यार अभिषेक, की इसमें जो मतलब बॉलिंग होती थी या गेंदबाजी होती थी वो बड़ी चेस्ट लेवल पे की जाती थी या बॉडी लेवल पे की जाती थी। एंड मतलब ये एक ऐसी टैक्टिक इसलिए भी यूज करते थे क्योंकि अगर मतलब कोई बैटर चाहकर डक भी करना चाहे या बॉल को लीव करना चाहे, अवॉइड करना चाहे, वो बच ही नहीं सकता था इस टैक्टिक से। एंड उनके लिए इतना मुश्किल कर देना था बेसिकली बैटर्स के लिए गेम। तो आई थिंक बहुत ही नेगेटिव और इनफेमस टैक्टिक थी ये उस टाइम की, जो मतलब बहुत इस बारे में चर्चा हुई, बहुत बात हुई। एंड आई थिंक बॉडी लाइन जो एक टैक्टिक है हमेशा एक बहुत ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट डालेगी क्रिकेट। एंड वहीं पे अगर हम लेग थ्योरी की बात करें तो लेग थ्योरी में ये होता है कि एज द नेम सजेस्ट कि जितने भी गेंदबाज है वो सारे लेग साइड से ही गेंदबाजी कर रहे थे। एंड मतलब उनको बिकॉज दे यूज टू गेट गुड एंगल्स या फिर लेग से उन्हें लग रहा था कि वो बैटर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लेग थ्योरी उन्होंने अपने। एंड वहीं पे आई थिंक अब हम डिप्रेशन एरा की बात करें, जो 1929 से 33 का डिप्रेशन एरा चल रहा था, द ग्रेट डिप्रेशन। तो उसमें रूल्स भी उस टाइम क्रिकेट के ऐसे थे कि 6 दिन का टेस्ट मैच होता था बिकॉज सबको टेस्ट क्रिकेट से प्यार था उस टाइम। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं कि अभी तो 90 ओवर्स का रिस्ट्रिक्शन हो गया एक दिन का, बट तब तो 150 ओवर तक भी चल जाता था मैच। एंड मतलब लोगों को बेसिकली बहुत उस फॉर्मेट से प्यार था। तो आई थिंक ये कुछ रूल्स थे, बाउंसर्स जितनी डालनी है डाल लो। एंड मतलब वो ऐसा कुछ था नहीं, तो तभी आई थिंक ये जो रूल्स थे या फिर जो बॉडी लाइन और ये इम्प्लीमेंट भी हो गए। आज के टाइम में तो बड़ी खराब चीज़ हो गई। एंड आई थिंक सबसे मेन बात ये भी कि सिंस कोई प्रोटेक्शन नहीं था उस टाइम पे, आप सिर्फ एक बैगी ग्रीन खेल रहे हो पहन के, या फिर आप आपके पास में सिर्फ ग्लव्स है, पैड्स है, एंड ऑल बॉल्स आर कमिंग इन शॉट। आप या तो हुक करोगे तो 9 फील्डर लगा रखे लेग साइड पे, ऑफ में कोई फील्डर ही नहीं है, या डक करोगे या हिट होगे बॉडी पे, तो इवेंचुअली बैट्समैन हैज टू सक्कम टू द इंजरीज और नॉट स्कोर एनी रन्स एंड देन गेट आउट ऑफ फॉर्म।
तो आई थिंक काफी नेगेटिव टैक्टिक का क्रिकेट बहुत इम्पैक्ट इसने इनएडवर्सली किया ही है। एंड ये इंटरेस्टिंगली स्टार्ट क्यों हुआ ये जानने के लिए चलते हैं बाबा के पास में, क्योंकि आई थिंक उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च करी है, सम गुड फैक्ट्स टू टेल अस। नहीं बिल्कुल, आई थिंक द नेम synonymous with cricket at that time was Don Bradman. The name synonymous with cricket at this time also is Don Bradman, right? And Don Bradman को गॉडफादर ऑफ क्रिकेट ऐसे नहीं बुलाया जाता, उन्होंने कुछ करके दिखाया था तभी उनको ब्रैडमैन ऑफ एंड गॉडफादर ऑफ क्रिकेट, एंड आजकल जो अच्छा खेलता है उसको ब्रैडमैन ऑफ दिल्ली, ब्रैडमैन ऑफ मुंबई घोषित कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दैट गाय इज द वन हु स्टार्टेड ऑल द थिंग्स, राइट? एंड यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये जो सीरीज की हम बात करने जा रहे हैं, विच इज फेमसली कॉल्ड एज द बॉडी लाइन सीरीज, वाज द सीरीज ऑफ 1932-33 when England were touring Australia, right? And when you talk about the reverse fixture, which was the like the previous series, जैसे Ashes में आपने देखा है कि कभी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है फिर इंग्लैंड होस्ट करता है, एंड दैट इज हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग। 1932-33 की सीरीज के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि दो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एकदम ही जीना आराम कर दिया था इंग्लैंड टीम का। एंड यहाँ तक कि एट दैट टाइम, अभी तो हम बोलते हैं पॉलिटिक्स इन क्रिकेट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट एट दैट टाइम इट वाज मच मोर इवॉल्व्ड एंड मच मोर लाइक द रॉयल्टी एट दैट टाइम वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, क्योंकि बिल वुडफुल एंड डॉन ब्रैडमैन, दीज आर द टू नेम्स दैट ऑलवेज रन द बेल कि भाई यार ये आएंगे हमारे सामने तो यार क्या क्या कर जाएंगे। एंड उस टाइम पे there were only two superpowers of cricket, Australia and England, and Ashes was again like one of the biggest like trophies or cups at that time. तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1931-32 वाले एशेज में, जब 974 रन्स मार दिए थे 5 टेस्ट मैच में डॉन ब्रैडमैन ने, राइट? जिसमें से 2 डबल सेंचुरीज थी, 1 ट्रिपल सेंचुरी, एंड आई थिंक एक 100 भी थी उनकी, राइट, इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो अब जब रिवर्स फिक्सचर के लिए आ रहे थे, देन इट वाज अ वेरी वेरी लाइक अ थिंग टू डिस्कस कि यार अगर हम इसको अच्छी क्रिकेट खेल के आउट नहीं कर सकते तो ऐसा क्या टैक्टिक लगाया जाए कि यार ये डॉन ब्रैडमैन और ये बिल वुडफुल आउट हो जाए, राइट? तो तब इजाद हुआ बॉडी लाइन टैक्टिक का, जब इंग्लैंड के डगलस जार्डी, जिनका मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताऊंगा कि उनको कैप्टनसी ही उनके श्रूड नेचर और उनके लाइक लीडरशिप स्किल्स के लिए दी थी। ही वाज अ वेरी एवरेज क्रिकेटर, right? And he had bowling resources like Harold Larwood, Bill Wache, Bill Bowes, ऐसे करके बहुत उनके अच्छे खास प्लेयर थे। तो उन्होंने सोचा यार अगर मेरे पास फास्ट बॉलर हैं तो क्यों ना मैं इनको बॉडी लाइन पे बॉलिंग करूं। Luckily, unluckily for them, Don Bradman could not like play the first match. He played the exhibition match and everything, but that is the like the first match when the body line tactic was initially employed, and सब कुछ ट्राई किया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी ट्राई किया। एक नाम याद, एक इसमें ना नाम बहुत फेमस है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, ही वाज स्टैन मैकाबे, राइट? स्टैन मैकाबे ने वहां पे 187 रन इनिंग्स खेली डिस्पाइट दिस टैक्टिक, राइट? एंड उन्होंने कहा यार देखो पीठ पे लग रही है, प्लेयर आउट हो रहे हैं, सर के पास से जा रही है, शायद आज मैच खेलें, शायद कल हम ना हो, क्योंकि तब बॉल भी हार्ड होती थी, है ना? एक बार सर पे लगी एंड that's it, that's the story of their life, that's it, है ना? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, why should I go down without a fight? He played a spirited innings of 187, but England thrashed Australia to say the least, right? वहाँ पे 10 विकेट से उनकी बहुत like shameful बोल लो उस टाइम पे, because Australia were the superpower, but England won that match, and that is how the body line series actually started. That was the inception, right? इस match में like a very famous name, many I don't know if people know this, but like Iftikhar Ali, I think Iftikhar Ali Khan Padodi, who is the grandfather of Saif Ali Khan, great grandfather of Ibrahim Ali Khan, father of Mansoor Ali Khan Padodi, right? He is till date the only cricketer to have played for India, and he has also participated in the Ashes, right? And his test match में उन्होंने 102 रन मारे थे, although it was a very stable and slow knock, but the record, and when you think of it, that there was an Indian who played in the Ashes for England and later went on to represent India also once we got our freedom, right? So this is an interesting fact, and all of this happened in one match, and the second match is when Don Bradman returned, and we asked our Don to take it ahead from here.
तो हाँ यार, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मतलब डगलस जार्डीन जो थे इंग्लैंड के कप्तान, वो डॉन ब्रैडमैन से या तो पता नहीं जेलस थे या फिर मतलब एक राइवलरी थी उनके बीच में, एंड बहुत डरते भी थे वो उनसे कि ब्रैडमैन जो है अकेले मैच ले जाएगा या जो भी है, तो उनको लिटिल बास्टर्ड भी कहा करते थे इसके लिए। तो यहीं पे मतलब सेकंड टेस्ट शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है। तो सोचकर तो आई थी इंग्लैंड की टीम कि हम तो फुल ऑन बॉडी लाइन पे जाएंगे एंड हम कोई जेंटलमैन्स गेम नहीं खेल रहे, क्रिकेट जैसा भी हो, बट हमें बॉडी लाइन खेलना है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही परेशान करना। तो पहली इनिंग्स में तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी एंड देन उसके बाद आई थिंक ये टैक्टिक्स काम तो आ गए शुरू में, बिकॉज डॉन ब्रैडमैन ने जल्दी आउट कर दिया एंड डगलस जार्डीन वो जंग जीत गए तब के लिए। फिर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स आई एंड मतलब आगे वो कंटिन्यू करते रहे, उसमें डॉन ब्रैडमैन को समझ आ गया एंड उन्होंने एक बहुत ही आई थिंक इम्पैक्टफुल एक सेंचुरी बना दी, क्लच इनिंग्स खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गई। एंड हम अगर आगे बात करें तो बिल वुडफुल जो थे, उनको भी काफ़ी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो उनकी टीम में थे वो कह रहे थे कि आप ना एक काम कीजिए, आप भी ये जो रूल है बॉडी लाइन जो टेक्निक है वो आप अपना कर देखो, हमें भी इन्हें सबक सिखाना, इन्हें मज़ा चखाना। तो उसने बोला नहीं, जो सही है वो सही है, मैं तो नहीं करने वाला, मतलब जो गलत है, एंड मुझे ये चीज़ नहीं करनी। एंड आगे ये चीज़ चलती रही, फिर थर्ड टेस्ट भी आया। थर्ड टेस्ट के लिए तो डगलस जार्डीन मतलब इतना गुस्सा हो गए कि हार कैसे गए थे हम सेकंड वाला टेस्ट और ये सब। तो इस पे उन्होंने गुस्सा, उन्होंने मीडिया को आने से मना कर दिया और भी इतने लोगों को प्रैक्टिस पे आने से मना कर दिया। एंड आई थिंक यही सारी जो बातें, आई थिंक इतनी कंट्रोवर्सीज, जार्डीन, बोएस और लारवुड, जितने भी ये प्लेयर्स हैं, आई थिंक इन सब ने ही आज एशेस को जो बनाया है वो बनाया। आई थिंक यहीं से नींव या बुनियाद रखी है। नहीं यार सिद्धार्थ, एब्सोल्युटली। और मतलब इसमें एक फेमस एनेक्डोट और है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसा बताया राइटली कि यार जब अपने जो जार्डीन थे उन्होंने क्या किया था, स्पेक्टेटर्स मीडिया किसी को भी आने से मना कर दिया था। एंड उस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे में टेम्पलेट्स चला करते थे, या फिर उस टाइम पे आई थिंक टेलीग्राम चलता था, ये चीजें चलती थी। तो ऐसा होता था कि लाइक सिर्फ एक छोटा सा 4 लाइन का कुछ पैराग्राफ लिखेंगे मीडिया हाउसेस एंड उसको भेजेंगे इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड के अंदर उस पर पूरी स्टोरी आएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे बड़े ही कोड वर्ड्स के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्रेस यहाँ से लिख लिख के भेज रहा था इंग्लैंड, वहाँ पे अपनी बढ़ाइयाँ फोड़ रहा था। तो ऐसे उनके बीच में भी काफी प्रेस हाउसेस का भी बैटल था। तो एवरीवन वांटेड टू कवर द प्लेयर्स फर्स्ट, देखना चाहते थे यार क्या टैक्टिक यूज हो रहा है, क्या एक्चुअली में करने वाले हैं इंग्लैंड की टीम। आपकी एक टेस्ट जैसे वो जीते थे बॉडी लाइन से फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ब्रैडमैन की ग्रेटनेस से हारे, और टेस्ट में क्या करने वाले। तो जार्डीन का उनके ऊपर प्रेशर इसलिए और ज्यादा था क्योंकि जो रॉयल आर्मी थी, जो ब्रिटिश रॉयल्टी थी, सबको बहुत उम्मीदें थी कि यार ये एशेस ना दोबारा से हमें हारने नहीं है, और एशेस साथ ही साथ में ब्रैडमैन को हरा के हमें ऑस्ट्रेलिया में जीतने हैं, क्योंकि उससे पिछली सीरीज में लाइक पावर राइटफुली टोल्ड अस कि यार बहुत बुरी तरह से हारे थे, 974 रन बनाए थे ब्रैडमैन। तो पहले ही जार्डीन सोच के आए थे कि यार थर्ड टेस्ट है, 2 टेस्ट इसके बाद और बचे, डिसाइसिव टेस्ट है, अगर अभी जीतते हैं तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे हम बना पाएंगे। ये बनाने के लिए उन्होंने फिर से एग्रेसिवली सारे अपने इंटरनली प्लेयर्स को बोल दिया कि देखो तुमको जो है लगाना है बॉडी लाइन, तो प्लेयर मत देखो ब्रैडमैन है कि भले वुडफुल है कि भले मकापे है, कोई भी प्लेयर तुम मारो उनको छाती पे, तुम उनके हार्ट पे मारो, हिप पे मारो, लेट्स मेक देम लीव। दैट वाज द मोटो फॉर दोस प्लेयर्स दैट टाइम। एंड उनके बहुत ही खतरनाक फास्ट बॉलर्स भी थे जिनके नाम मैं अभी तो भूल रहा हूँ, बट आई एम श्योर बाबा आपको आगे जाके बता देंगे क्योंकि उन्होंने एपिसोड के पहले बहुत सोना नाम लिए। तो ये टैक्टिक वो एम्प्लॉय करने वाले थे। अब यहीं पे बड़े इंटरेस्टिंगली बीच में आते हैं इफ्तिकार अली खान पतौदी, जो ऑल्सो नवाब पतौदी एज वी नो हिम, वो है लाइक बाबा टोल्ड अस सैफ अली खान के ग्रैंडफादर। एंड वो उस टाइम पे इंटरवीन करते हैं। तो ये होता है कि भाई वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लाइक बिल वुडफुल और साथ ही साथ में और 2-3 और प्लेयर्स थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड ही वाज प्लेइंग फॉर इंग्लैंड एट दैट टाइम। ही लेटर ऑन आल्सो वेंट ऑन प्ले फॉर इंडिया। लाहौर की पैदाइश, लाहौर के ग्राउंड से उठ के सोचो आप जाके एशेज के लिए खेलना, रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो ये वाज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी समवन वाज द टॉप लीडर दी टीम। एंड अदर्स आल्सो थॉट कि यार ये जो इफ्तिकार अली खान पतौदी है, ये ही कुड आल्सो बी अ गुड लीडरशिप मटेरियल, ही कुड बी द कैप्टन। या हमेशा थी ना जार्डीन और उनके बीच में एक सॉर्ट ऑफ एंटीपैथी थी, तो दोनों के बीच में ना मनमुटाव रहता ही था, क्योंकि दोनों के ओपिनियंस ही अलग होते थे। जैसे आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में आप देख लो, धोनी और गंभीर का हम एग्जाम्पल देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं विराट का, और साथ ही साथ में रोहित शर्मा का हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी रहा होगा, कि धोनी और सहवाग बोलते हैं। वैसे ही एक ही टीम के अंदर दो ऐसे प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। तो इफ्तिकार अली खान पतौदी ने तो क्लियरली मना कर दिया कि देखो
ये जो बॉडी लाइन टेक्निक है, इससे कोई प्लेयर अगर हर्ट हो गया, इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम. सो आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस. एंड अगर तुम जबरदस्ती करते भी हो कि नहीं नहीं खेलना भी तुम्हें और हम बॉडी लाइन ही करेंगे, तो भाई मैं शॉर्ट फाइन लेग वगैरह या बैट्समैन के पास में खड़ा नहीं हो रहा. क्योंकि सोचो बैट्समैन के पास ही हेलमेट नहीं है उस टाइम पे. एक बॉल अगर ऊंची आई आके लगी बैट्समैन के तो अलग बात है. बट बैट्समैन का हुक अगर लग गया और साथ पे प्लेयर खड़ा है फील्डिंग करते हुए, उसके लग गया, तो उसके तो लेने के देने पड़ेंगे. तो उसने उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेट इन दिस. एंड ऑल्सो क्योंकि वो फर्स्ट जो आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो इट वॉज अ थोड़ा स्लो इनिंग. आई थिंक उन्होंने 250 से ज्यादा बॉल्स खेल के इसके 102 रन बनाए थे. तो ये भी था जयदीप को कि यार ये प्लेयर बड़ा स्लो है, इसकी जगह पे मैं एक और कोई स्पिनर ले आऊंगा अच्छा, या कोई फास्ट बॉलर ले आऊंगा जो बॉडी लाइन में और मेरी हेल्प करे. तो दैट इज व्हाई इफ्तिखार अली खान वाज सब्सिक्वेंटली ड्रॉप. तो काफी उस बात पे भी अप्रोच था कि यार इंग्लैंड का अच्छा प्लेयर है, उसको तुम ड्रॉप कर रहे हो. तो ऑस्ट्रेलियंस में भी उनके लिए थोड़ी सिंपैथी आ गई. नाउ बिफोर द थर्ड टेस्ट मैच स्टार्टेड, more than 50,000 around 52,000 spectators joined it. और उनको था कि यार हमें मैच देखना है, we want to see. और इसलिए नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया हारेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, उनको ज्यादा डर ये था कि भाई इंग्लैंड वाले जो है ये हमारे दो प्लेयर्स बिल वुडफुल और डोनाल्ड ब्रैडमैन इनका कत्ल करने आए. एंड उस टाइम की न्यूज़पेपर आउटलेट्स आप देख लो, मैगजीन्स देख लो, हर जगह पे यही शोर था कि यार ये ना मारने वाले हैं, ये सारी बॉलिंग चेस्ट पे हार्ट पे करा रहे हैं एंड हमें कुछ करना पड़ेगा. तो उनके एक पैटनियर करके एक प्लेयर थे इंग्लैंड के, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि वो भाई आई थिंक अपने क्रिकेट के ट्रेनिंग सेशन से बिफोर द मैच वो लौट रहे थे, कुछ हो रहा था, इंग्लैंड के क्राउड ने उनको पकड़ लिया और उनको धो भी दिया था. ठीक है. एंड वो उस वजह से काफी डर गए थे. तो इससे पहले ही जब ये सब बातें डगलस जार्डीन तक पहुंची कि यार ये सब हो रहा है, प्लेयर्स हमारे पिट रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीच वाला इशू भी था. ये सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि भाई लोग लिटरली अपने स्टैंड से कूद कूद के आ सकते थे नीचे अगर किसी भी प्लेयर को कुछ होता. तो डगलस जार्डीन पे भी बहुत प्रेशर था कि यार आप ना ये बॉडी लाइन टैक्टिक जो यूज कर रहे हो उसको मत यूज करो, क्योंकि क्राउड को इंसाइट कर रहा है, प्लस साथ ही साथ में किसी प्लेयर को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. बट उन्होंने उस चीज के ऊपर और भी ज्यादा ये टुक इट सॉर्ट ऑफ एज द फ्यूलिंग पावर कि नहीं नहीं अगर ये हो रहा है तो अच्छा है, मतलब ये लोग इंसाइट हो रहे अब तो मैं और करूँ. थर्ड टेस्ट आने तो मैं इसको और दिखाता हूँ और बताता हूँ कि भाई कितना इनको मैं पीटने वाला हूँ. ठीक है. अगेन देन उन्होंने वही सेम चीज करी. थर्ड टेस्ट जो स्टार्ट हुआ, थर्ड टेस्ट की जो फर्स्ट जो इनिंग्स थी, उसके अंदर अगेन ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई. ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, उनके एक दो विकेट शुरू के जल्दी निकल लिए, है ना. देन आई बिल वुडफुल बैटिंग करने एंड ब्रैडमैन एक साइड पे थे. तो एज आई वाज टेलिंग कि भाई जस्ट स्टार्ट होने से पहले ही जो पाइंटर करके उनके जो प्लेयर थे इंग्लैंड के, वो एक असिस्टेंट था क्राउड में ही, मतलब बेसिकली क्राउड स्टेडियम का कोई स्टाफ होगा, उसने भाई दो टेस्ट मैच का गुस्सा निकालने के लिए उनको धर दी. ठीक है. वो बेचारे उनको चोट लग गई, जोर से उन्होंने पीठ पे थप्पड़ थप्पड़ कुछ मार दिया था. तो उस बात पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई. बट देन अगेन सोचो आप 52,000 60,000 लोग क्राउड के अंदर गए एंड एवरीवन इज हाईली एंटिसिपेटिंग दी मैच की क्या होगा आगे जाके, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला. और एक्साइटेड लोग थे, तो दे कुड नॉट फॉलो अप द मैच, दे कंटिन्यूड द मैच. ऑल्दो जो हुआ वो भूल गए. तो पहले जार्डीन आए, टॉस जीता, उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया फॉर इंग्लैंड. तो उस टाइम पे थोड़ा बारिश हो गई थी एंड जो स्पिनर्स थे उनके लिए थोड़ा बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था. एंड साथ ही साथ में जो फास्ट बॉलर्स थे उनके लिए भी ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था. बट पिच के अंदर बाउंस नहीं था सबसे इंपॉर्टेंट बात, और पिच स्विंग ज्यादा हो रही थी बॉलिंग. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, थोड़े पेसर्स लगाए इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, जो उनके कैप्टन थे. तो इंटरेस्टिंगली उनके 2-3 विकेट बहुत जल्दी निकल गए. फिर जार्डीन बैटिंग करने आए तो उनको इंटिमिडेट करने के लिए उन्होंने अगेन पेसर्स लगाए थे, ट्राई टू बोल शॉर्ट बॉलिंग. बट जार्डीन की किस्मत अच्छी थी कि भाई उन्होंने 2 टेस्ट से सर लाया था लोगों को, बट नो वन कुड बदला कोई ले नहीं पाया, क्योंकि पिच में बाउंस ही नहीं था. शाला बॉल शॉर्ट के होगी कैसे. बट फिर भी जार्डीन बीइंग द बैट्समैन ही वाज, कितने रन बना नहीं पाए एंड जल्दी ही आउट हो गए. बट उनके और ऐसे 2-3 प्लेयर्स थे, प्लेयर्स लाइक लेलैंड, प्लेयर्स लाइक वाइट, ठीक है, जो उन्होंने बाद में पार्टनरशिप करके थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए. दे क्रॉस 300 इजीली. एंड देन ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग आने वाला था एंड देन started crowd was highly anticipated भाई ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग है वो देखना है. तब तक बारिश भी नहीं हो रही थी. अगेन ऑस्ट्रेलिया की पूरी किस्मत हो या इंग्लैंड की अच्छी किस्मत हो कि इंग्लैंड को जब बैटिंग करनी थी तो पिच पूरी गीली है, ऑस्ट्रेलिया को जब कर दिया तो पिच पूरी सूख चुकी है. ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करनी आई अगेन अपने वुडफुल आए ओपनिंग करने के लिए अलॉन्ग विद हिज पार्टनर. वुडफुल तो क्रीज पे टिके बट उनके पार्टनर जल्दी निकल गए. ही कुड नॉट प्ले फॉर दैट लॉन्ग क्योंकि अगेन बॉडी लाइन टैक्टिक्स कैच आउट हुए. देन जो वुडफुल बैटिंग कर रहे थे तब जो उनके हैरिल रॉबर्ट करके जो बॉलर थे, इनके बारे में हमने थोड़ा पहले भी काफी बात करी है कि
हाउ ही वाज लाइक वेरी फास्ट एंड काफी जैसे आपने लगान में देखा होगा, एक इंग्लैंड का बॉलर होता है लंबी लंबी पूछे करके, और आके बाउंसर्स और जो अपना पग्गा होता है जो गद्दारी कर देता है पहले इंडियन से और फिर अंग्रेजों से, उनके सिर पे बॉल दे मारता है। ऐसी ही पर्सनैलिटी थी लारवुड की। तो लारवुड सोच के आए थे कि भाई आज मुझे खत्म करना है इस बंदे को, कैप्टन को मार के ऑस्ट्रेलियन क्राउड को शांत कराना है। तो पीक एकदम वो ऑस्ट्रेलिया डिफीटिंग इंडिया इन अहमदाबाद टाइप का मोमेंट बनाना चाह रहे, बट वो उल्टा गया। ऑल्दो वो सक्सीड हो गए, उन्होंने एक पॉइंट शॉट मारा फुटबॉल की एकदम चेस्ट पे लगा जाके। अब सोचो आप, वो रेड लेदर उस टाइम पे भारी भी ज्यादा होता था, आजकल की कुक्का पूरा लेदर की तरह नहीं है। जाके उनके चेस्ट पे पड़ा और भाई फुटबॉल ऐसा छाती पे हाथ रख के जमीन पे लेट गए। और क्राउड को लगा कि भाई फुटबॉल तो गए हो। और फुटबॉल जो है वही हार्ट अटैक आ गया, कुछ रिब्स टूट गए, फुटबॉल गया। एंड जैसे ही उन्होंने मारा, तो आप सोचिए कि जार्डिन जैसा प्लेयर जो इतना इंसाइट कर रहा है क्राउड, उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए कि यार अगले कैप्टन को चोट लगी है तो क्या करे, जाके उसको देखे भाई ठीक हो क्या हो। जैसे ही उनके छाती पे लगी और वो बोले को कहता अरे मेट वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, नेक्स्ट टाइम हिट हिम ऑन द हेड। हाँ उनको कहते हैं उसके सिर पे मारी। और वहां पर वो फुटफुल जो थे उन्होंने तो कुछ सुना नहीं, बट दूसरे टाइम पे डॉन ब्रैडमैन खेल रहे थे, उनकी फट गई, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन को ही इंटिमिडेट करने के लिए वो टैक्टिक यूज किया था, फुटफुल को मारेंगे और साली दर्द कराएंगे। डॉन ब्रैडमैन नॉन स्ट्राइक पे सोच रहे क्या करे यार, कि तो फुटबॉल को ही नहीं छोड़ा, जो हमारा सबसे सेंट आदमी है, हमारा गाय आदमी है टीम का, उसको नहीं छोड़ा है, मेरे को तो भाई बहुत मारेंगे ये लोग। फिर जैसे जैसे करके फुटबॉल के एक और शॉट लगा, उनके ग्लव पे लगा, उस बार तीसरा शॉट उनके शोल्डर पे लगा। तो ऐसे करते पिटते रहे फुटबॉल, बट बेचारे पुजारा और हनुमा विहारी की तरह खेलते रहे, वो अपने करते रहे बस। बट देन ब्रैडमैन आए, एक तो सिंगल लिए उन्होंने, करी स्ट्राइक चेंज 2-3 बार, बट देन मुझफुल आउट हो गए बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज वेरी हर्ट। उनके बाद में मकाबे आए, मकाबे के साथ में ब्रैडमैन खेल रहे थे, एंड देन ब्रैडमैन आउट हो गए क्योंकि वो भी ज्यादा कोशिश कर नहीं पाए विद बॉडी लाइन टेक्निक। तो ये मतलब 3-4 बार वुडफुल को मारना, देन ब्रैडमैन का खुद पिटना, फिर मकाबे पे बाद में पिटे, एक दो प्लेयर्स उसके बाद के और पिटे, ऐसा करते करते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बुरी तरह से पिटी। और थर्ड टेस्ट जो है बहुत इनफेमस है, क्योंकि टोटल सीरीज के अंदर आई थिंक जितने भी शॉट मारे गए हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, सबसे ज्यादा उसी टेस्ट में पिटे थे, क्योंकि दैट वाज द डू और डाई। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट हार गया एंड ब्रैडमैन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, गार्डिंग जो थे 2-1 के लीड में आ गए। एंड तब जाके जो भी ऑस्ट्रेलियन की सीनियर मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि यार बहुत हो गया, एंड हमें बुटफुल से बात करनी चाहिए, बुटफुल खुद बेचारा इतना पिट गया। एंड साथ ही साथ में जो और प्लेयर्स थे वो भी अब भाई सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट ना करते कि भाई हम नहीं खेलते बुटफुल के अंदर। तो उन्होंने अपने एक खास बंदे को भेजा उनके पास में बात करने के लिए कि यार जाओ बात करो बुटफुल को, क्या बात करनी है। जिससे पहले वुडफुल थर्ड टेस्ट खत्म होने के बाद में वो बंदा आया बात करने के लिए वुडफुल से, मैनेजमेंट का, कि यार यू हैव टू चेंज सम टैक्टिक्स, और इफ यू वांट वी कैन सॉर्ट ऑफ फाइल अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट इंग्लैंड, कि यार ये मतलब आप गलत कर रहे हो जो भी है। तो वुडफुल जो थे उन्होंने कहा कि यार इफ दैट्स द वे हाउ दे वांट टू प्ले इट, लेट देम प्ले इट, इफ दे वांट टू स्पॉइल द गेम दे कैन स्पॉइल इट, वी डोंट केयर, वील फॉलो द रूल्स। तब भी वुडफुल का जो था हौसला टूटा नहीं था, बट वुडफुल को ये पता लग गया था कि इंग्लैंड क्रिकेट खेलने नहीं आए, दे आर देयर टू मेक अ स्टेटमेंट एंड दे आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन अगेन इवन फॉर द फोर्थ और द फिफ्थ टेस्ट। तो बहुत बड़ा एक मोराल जो था ना इंग्लैंड का अपलिफ्ट हो गया था, ऑस्ट्रेलिया का डाउन हो गया, क्योंकि यार कैप्टन भी है वो भी एकदम कंधे नीचे है, साथ ही साथ में और बाकी प्लेयर्स है वो भी एकदम क्या कहते हैं, पूरा थके हुए फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हुआ तब जाके फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा कमर कसी, उन्होंने कहा कि हम इसको if we can't do it in the field, we'll sort of take it to the board। उस टाइम पे जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी थी उनके पास में लेके गए एंड दे फाइंड द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जार्डीन एंड द प्लेयर्स। अब इसमें भी ऑस्ट्रेलिया को दाव उल्टा पड़ गया। उल्टा क्यों पड़ गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज बहुत बड़ी, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे इतना क्रिकेट होता नहीं था, एंड क्रिकेट वाज अ मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग मीडियम फॉर ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम, और कॉमनवेल्थ नेशन भी ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया आना, ऑस्ट्रेलिया में आके खेलना, बहुत टिकट्स जनरेट हुए थे, एज आई टोल्ड यू 50,000 ऑट पीपल फॉर अ टेस्ट मैच, जो हमारे कुछ इंडिया के स्टेडियम पे कैपेसिटी भी शायद 50,000 नहीं है, दिल्ली का देख लो या कहीं और देख लो, उससे ज्यादा लोग उस टाइम पे क्रिकेट 1930s में देखने आए थे। तो दैट वाज अ बिग डील फॉर देम। एंड इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड व्हाट दे डिड वाज कि यार्डीन ने बोला कि यार देखो, अगर तुमको इस बात से प्रॉब्लम है कि हम बॉडी लाइन यूज कर रहे हैं तो तुम भी यूज करो, हमने मना नहीं किया। एंड साथ ही साथ में इसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं, तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई रूल नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक वी आर ब्रेकिंग एनी रूल, वी आर चीटिंग, वी आर जस्ट using one tactic which you're not brave enough to use at that। एंड साथ ही साथ पे उन्होंने इस चीज की भी धमकी दी कि अगर इन लोगों ने अपनी डिसिप्लिनरी जो भी इन्होंने एक्शन लिया है या उन्होंने कंप्लेन करी है, अगर इसको वापस नहीं लिया एंड इफ दे डोंट अपोलोजाइज तो वील विथड्रॉ फ्रॉम द सीरीज, वील गो बैक टू इंग्लैंड।
जिसका मॉनेटरी लॉस उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को बहुत होता, एंड दे कुड हैव सफर्ड अ मेजर ब्लो के ऑब्वियसली क्रिकेट उनका इतना आगे जा रहा था, तो डिडंट वांट टू रिस्क इट। उन्होंने वुडफुल को समझाया कि यार जैसे तैसे करके 2 टेस्ट निकालो, don't really care, and just try and cope up with whatever there is. And as there are no surprises, England won the series 4-1, and अगले 2 टेस्ट भी उन्होंने जीते। Larwood ने I think highest number of wickets लिए, and I think there is some confusion, maybe I think Don Bradman or some other player, they scored the majority of the runs in that test series. So that is how the whole body line tactic was used and exploited by the English team. This is like the first instance. And आगे की और भी बात कर सकते हैं, जैसे पावा आप थोड़े just give us some examples की और क्या अच्छा हुआ था, क्योंकि famously बहुत चीजें हैं इसके अलावा। हाँ मतलब, and I think more than that, I think this series set a precedence for the governing body at that time, ICC से पहले MCC which still exists। उन्होंने दो साल पहले 2 साल बाद उस सीरीज के, मतलब immediately after looking into that series, उन्होंने रूल भी निकाला कि यार कैप्टन शुड टेक ओनरशिप ऑफ नेगेटिव बॉलिंग, एंड अगर ये उन्होंने ऐसा कोई लॉ नहीं निकाला कि दिस इज व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट। दैट वाज वे लेटर इन 1957 व्हेन रूल बना कि यार यू कांट कीप मोर देन 2 फील्डर्स आउट ऑफ द सर्कल स्क्वायर ऑफ द विकेट, राइट। तो उन्होंने बाद में लाइक eventually they started realizing it, but it was good that they realized it, because no one knew what was to come, right? What was to come was a bowling lineup of Andy Roberts, Michael Holding, all the top 4 like Joey Gardner, Malcolm Marshall। ये अगर इनके टाइम पे I'm giving you in guarantee that अगर इनके टाइम पे एक हमारे very famously contractor player थे हमारे, I'm forgetting his Nari contractor, right? He was hit on his head, right? By one of the balls. So, but that was innocent, right? And why I say that was innocent, because there were times when people triggered a bowling lineup, like featuring people like Andy Roberts and Michael Holding also, and that was Tony Greig। Tony Greig in 1976, उन्होंने अपना वहीं पे he is a South African born England white cricketer, and at that point we are talking about 1976 when in test cricket at least West Indies अभी हार के आई थी ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड इंडिया में सीरीज जीती थी, बट उस टाइम पे इंडिया में कोई भी सीरीज जीतता था, बट इवन आफ्टर दैट इट वाज अ वेरी हार्ड फॉट सीरीज। तो वेस्ट इंडीज वाज डाउन, एंड एक बहुत इनफेमस बोलूंगा मैं कि बीबीसी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम आता था उस टाइम पे, एंड टोनी ग्रेग वेंट ऑन टू से दैट on their day they are very good players, but on their bad days they grovel, and I will make them grovel, right? Just to give you some context, grovel means that कि आप basically किसी को घसीट रहे हो जमीन पे, and this had a very 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 big significance at that time because this was the era of apartheid, right? Let me remind you that it had a racial undertone also, which is how the West Indians actually took it, and they thrashed England 3-0 in the test series, 5-match test series, 3-0 या 3-1 था, and they took it to their heart, and it was interesting। there is a movie also, there's a documentary बोल लो, Fire in the Babylon, right? That covers West Indian cricket का comeback after not being the superpower to becoming the superpower that they are, right? So body line से लेकर Tony Greig वाले incident तक whenever there have been negative tactics used, it has changed the entire complexion of the game, entire history of the game, and until recently, I mean who can forget that what happened with that Sean Abbott ki short ball, right? So even without cricketing gears, it was not done. Even with cricketing gears, things can go haywire, is what we have realized. But there is, I personally believe, and this is my personal opinion, that if you take out bouncers out of the game, right, it does not make it a bowler's game, at least in today's era, right? उस टाइम की बात अलग थी, आज की बात अलग है। I am absolutely in line with whatever tactic they want to use within the rules of the game। अगर आप नो बाउंसर अब अलाउ कर दिए हैं, नो बाउंसर से ज़्यादा नहीं डाल रहे हो, then it's fine। And again, the thought process should be to win the match and not to kill the batsman, right? If that is how it is, तो फिर तो यार any body line is okay, which was not the case in 32 and 33,
थोड़ा बहुत ये हमें 2013-14 की भी जो एशेज हुई थी उसमें भी मिला था, जब मिचेल जॉनसन बिल्कुल। थे उसमें, तो क्लियरली दिखता था कि मतलब इंग्लिश बैटर्स जो थे वो क्लियरली डर रहे थे। हाँ हाँ उसमें इतना रखे जॉनसन ने वो मूछें भी रखी थी, हाथ में वैसे ही रखा था एकदम वो मतलब खतरनाक बॉलिंग कर रही थी उस टाइम पे। बट ये है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बॉलर्स ने ही डराया है, कितने बॉडी लाइन आप कर लो, शॉर्ट बॉलिंग कर लो। उस सीरीज के आसपास ही आई थिंक फिर इंडिया इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी हाँ उसके नेक्स्ट उसमें 4 सेंचुरी भी मारी थी। हाँ उन्होंने जाके हर शॉर्ट बॉल पे उनके जो शॉट्स थे अभी भी फेमस है, जॉनसन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आई थिंक ऐसा ही नहीं है, आई थिंक गेम तो इवॉल्व हो ही गया है। बट हाँ, एज लाइटली सेड कि कई सारी चीजें हैं, जैसे मैनकेडिक हो गई अभी भाई, उसको भी यूज करते हैं ये लोग, तो सम से इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट, सम से इट्स विद इन द लॉज ऑफ द गेम। सो आई थिंक दैट इज हाउ similarly body line cricket was at that time, and very famously it was used for the 1932-33 Ashes series. तो बाद की सीरीज में then इतना नहीं हुआ, 57 में एज बाबा सेट की रूल्स तो चेंज हो ही गए। एंड अब आई थिंक 2 से ज्यादा प्लेयर नहीं लगा सकते हैं while bowling इन द लेग साइड। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही बाउंसर्स करवा रहे हो तो आई थिंक कुछ रूल में चेंज है, टेक्निकलिटी सिद्धार्थ और आपको बता दे अपने क्रिक शो वाले एपिसोड में, आई थिंक क्रॉस ओवर कर देगा। I mean, before we close the game, I think जैसे ये like we close this the podcast, I just want to ask, मतलब it's an open discussion कि अगर आज के टाइम पे किसी को ऐसे नेगेटिव टैक्टिक यूज करनी हो तो वो क्या हो सकती है? Be it a batter, be it a fielder. आजकल I know कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई ICC, राइट? अगर एक फील्डर यार मतलब you can't even do a fake gesture towards the विकेट, अगर जैसे होता है ना कि हम गली क्रिकेट खेलते खेलते एक्टिंग करते थे कि यार मारूंगा, उसमें भी आजकल पेनल्टी है। तो आई फील दैट बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बट ऐसा अभी भी कुछ हो सकता है। जैसे अश्विन है, अश्विन करते हैं यूज वो टैक्टिक। आई वोंट कॉल इट नेगेटिव पॉजिटिव, बट इट्स विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, इट वाज रिटन एंड सो वाज बॉडी लाइन, राइट? तो ऐसा कुछ ऑन टॉप ऑफ योर हेड है तो बताइए, शेयर करिए बिल्कुल। कि हाँ, मुझे तो ना यार स्लेजिंग के मामले में ही चीजें याद आती है, मतलब कि जो करी जा सकती है, बिकॉज रूल्स जैसा आप कह रहे हो कि अब तो बहुत चेंज हो गए यार, मतलब काफी मतलब ऐसे हो गए कि उसमें कुछ आप इतना तड़कता भड़कता नहीं कर सकते। बस यही है कि अगर 2 बाउंसर्स का रूल जो है, आई थिंक उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिकॉज वो थोड़ा सा बॉलर्स को अभी एडवांटेज बस दे रहा है। बाकी तो आई थिंक बॉलर्स का थोड़ा रोल टेस्ट क्रिकेट के अलावा तो और किसी फॉर्मेट में इतना मुझे बहुत वैसा दिखती है। बाकी अभिषेक आप यार सिद्धार्थ बाबा, मेरे को तो एक पर्टिकुलर चीज लगती है जो मैंने देखी है, मतलब नॉट सो रिसेंटली बट आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। मैंने देखा है कि यार जो फीमर होती है एक बॉलर की वेरी फेमसली, तो वो भाई मैंने देखा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज थी जिसमें आई थिंक इरफान पठान और महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे बैटिंग, एंड आते हैं शोएब अख्तर। एंड उस टाइम पे आई थिंक पठान सेट हो गए थे, एक तो अच्छे शॉट्स मारे उन्होंने और एक स्ट्रेट ड्राइव एक कवर्स में मारा, देन एक तो सिंगल लिए। तो पठान जो है वो भाई वो भी पठान ऑफ इंडिया एंड शोएब अख्तर तो सेल थे ही। तो उन्होंने कुछ इरफान पठान ने इंसिडेंट भी शेयर किया है कि शोएब अख्तर कहते हैं कि भाई तेरे को उठवा लूंगा, गुस्सा हूँ थोड़ा, ऐसी कुछ बात हुई थी। एंड देन जब धोनी आते हैं बैटिंग करने तो धोनी ने भी बहुत कूटा उनको, मतलब उनकी नानी याद दिला दी शोएब अख्तर को मार मार के। तब एक बीमर मारी थी शोएब अख्तर ने, तो लिटरली धोनी बस ऐसा हट गए थे एंड यहाँ साइड से निकली थी, आई थिंक इट वेंट फॉर 4 बाइट्स। भाई वो बीमर जो है ना, अगर वो किसी बैट्समैन को लगे तो यार वो एक दो मैच के लिए तो या ज्यादा के लिए ही बाहर होने वाला है। बट नाउ तो ऑब्वियसली एज पर दी रूल्स देयर आर सीरियस रिपरकशंस फॉर द बॉलर्स आल्सो, देयर आर लाइक रूल्स अराउंड इट। एक भी बीमर आपने मारी तो आई थिंक एम्पायर भी सोच लेता है यार इसको डिसमिस करके दूसरा बॉलर बॉलिंग कराए। या फिर अब तो ये भी है कि बॉल फिसल गई हाथ से तो अलग बात है, बट कुछ बॉलर जैसे देखिए ब्रेटली को मैंने देखा था, एक बार सचिन को बॉल मारी थी उन्होंने बीमर, सचिन की आई थिंक कंधे पे लगी थी एंड सचिन अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक शायद कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई थिंक उसके आसपास 2007-8 के आसपास की बात है। जोर से लगी थी सचिन को, बट सचिन पीक सचिन इज लाइक चलो ओके मेट नो प्रॉब्लम। तो कई बार ये तो होता रहता ही, आई थिंक इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सचिन से याद आया कि ये जब सचिन की डेब्यू सीरीज थी 1989 में पाकिस्तान वाली, आई थिंक तब भी कुछ ऐसा ही करा था वसीम अकरम एंड बाकी जो उनके नाक फोड़ी थी आई थिंक, ऐसा कुछ हुआ आपकी नाक भी टूट गई थी या कुछ ऐसा हो गया था। एंड वहीं से सचिन भी कहते मैं खेलेगा, रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, सचिन की नाक तोड़ी थी या सचिन ने उनकी तोड़ दी? तो सही है भाई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड जस्ट लाइक दिस पॉडकास्ट इज व्हाट आई फील। एंड आई थिंक
Any closing remarks? Any closing notes? Or we can close the episode now. I think we can close the episode. Obviously, if there are any suggestions, any comments from the viewers, please let us know personally or in comment section. And we'll be back again with episode number 15 of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries, and especially with our Beyond the Boundary series. Beyond the Boundary था या Banter Beyond the Boundary था, जो भी था मैं भूल गया हूँ. अगली टाइटल देख लेना. बिल्कुल. ठीक है guys, thank you. Thank you.